तो दोस्तों अगर आप मिंत्रा सेलर हैं तो आपको पता होगा कि मिंत्रा के न्यू अपडेट आने के बाद में जो न्यू सेलर्स है काफी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। इन डिफिकल्टीज में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। आप अगर मिंत्रा सेलर हैं तो आपने देखा होगा कि मिंत्रा के न्यू अपडेट्स आने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट को अगर लिस्ट करते हैं मिंत्रा पे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। इवन आज जो है मिंत्रा ने अपनी जो है एक न्यू अपडेट्स को लॉन्च किया है। उस अपडेट में ये होता है कि आपकी जो वेरिएशन फाइल है, जो आपकी फ्लैट फाइल है, उस फाइल के अंदर क्या है कि आप अपने अगर इमेज का यूआरएल डालते हैं तो वो वहां से रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद में आपकी जो है लिस्टिंग क्यूसी में फेल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मिंत्रा के अंदर आप अपना प्रोडक्ट जो है वेरिएशन में लिस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको जो है लिस्टिंग लाइव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलो अब इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए देखिएगा मेरे पास ये एक सेलर अकाउंट है और इस अकाउंट पे हमें जो है अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, वो भी वेरिएशन में। मुझे लिस्टिंग जो करनी है वो करनी है कुर्तीज की, जो वुमेन कुर्तीज होती हैं। तो उसके लिए हम जो है फ्लैट फाइल डाउनलोड करने वाले हैं। तो चलो अब हम आगे जो है फ्लैट फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लिस्टिंग का। अब लिस्टिंग में जैसे ही आप माई लिस्टिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है एड न्यू, एड एंड ट्रैक न्यू लिस्टिंग का। तो आपको इस पर आ जाना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा एड न्यू लिस्टिंग का। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एड लिस्टिंग जो है आपकी बल्क में यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल टाइप चूज करना है कि आप क्या प्रोडक्ट जो है यहाँ से लिस्ट करना चाहते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ कुर्ती, तो कुर्ती मैंने यहाँ पर जो है सर्च कर ली और ये वर्टिकल आ रहा है कुर्तीज का, तो मुझे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नीचे आएगा स्टूडियो फॉर फोटोशूट। तो इसका मतलब ये है कि मिंत्रा जो पहले तक क्या करता था, जब बड़े बड़े ब्रांड्स को वो यहाँ पर ऑनबोर्ड करता था तो उनको अपना खुद का इन हाउस फोटोशूट जो है वो अलाउ करता था। लेकिन अभी के टाइम पर ऐसा नहीं है, सेलर लोग जो है अपना खुद का फोटोशूट भी कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, इसमें आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अदर स्टूडियो। यहाँ पर आप अदर स्टूडियो सिलेक्ट कर लेते हैं, मींस कि आपने जो अपना फोटो शूट कराया है वो अलग किसी स्टूडियो से कराया है। अब आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में आप डाउनलोड CSV टेम्पलेट कर लेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ्लैट फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं इसको जो है यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद में ये जो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आप इनको रीड कर सकते हैं। ये देखिएगा कुछ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप डायमेंशंस क्या डालेंगे और किस तरीके से आप इसको लिस्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुर्तीज पे चले जाना है। अभी मैं यहाँ पर कुर्तीज पे आ गया और यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक जो है फ्लैट फाइल सामने आ जाती है। अब हम जो लिस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं यहाँ पर कुर्ती। तो कुर्ती के लिए हमें जो है यहाँ पर साइज वेरिएशन बनाना है। अब साइज वेरिएशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इस लिस्टिंग को हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है स्टाइल ग्रुप आईडी। अब स्टाइल ग्रुप आईडी का मतलब ये होता है हमें एक अपनी खुद से एक मैनुअल एक ग्रुप आईडी यहां पर मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर करता हूं ABC1। अब ये ABC1 जो है ये मेरे जो है ग्रुप आईडी क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक जो है आईडी बना ली है। अब यही आईडी जो है मुझे यहाँ पर जो है, अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। तो ये ग्रुप आईडी हमें सब में सेम देनी पड़ेगी क्योंकि एक ग्रुप हम लोग बना रहे हैं। तो ABC1 जो है ये मेरी ग्रुप आईडी हो चुकी है। अब यहाँ पर वेंडर SKU कोड पूछ रहा है। ये वेंडर SKU कोड क्या होता है, ये नॉर्मली SKU की तरह होता है। और SKU क्या होता है, SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट हमारा जो SKU है मीन्स के हम जो अपना साइज मतलब अपना कलर साइज का वेरिएशन यहाँ पर बना रहे हैं तो उसका हमें यहाँ पर SKU कोड देना है। अब SKU कोड कौन सा है, मेरा है ABC और मैं इसमें सबसे पहले स्मॉल बनाऊंगा। तो स्मॉल के लिए मैं यहाँ पर स्मॉल रख लूंगा SML, जिससे कि मेरे लिए याद रहे। और उसके बाद दूसरा कौन सा मेरा साइज है, ये है मेरा ABC। अब ABC के बाद में ये हमारा स्मॉल के बाद में ये मीडियम, तो इसको हम MDM इस तरीके से कर लेंगे जिससे कि मुझे याद रहे। अब उसके बाद में तीसरा कौन सा है मेरा ABC
और अंडरस्कोर लार्ज LRG इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे इसका जो है अंडरस्कोर लगाना है, तो मैं यहाँ से इसका अंडरस्कोर भी लगा लेता हूँ। इस तरीके से आपको ये करना है। अब उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर आपका वेंडर आर्टिकल नंबर। अब वेंडर आर्टिकल नंबर क्या होता है, ये भी सेम आपका SKU कोड ही होता है। तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरीके से यहाँ से इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं 1 बाय 1 और यहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि ये सेम रहने वाला है। और इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया है। अब ये वेंडर आर्टिकल हमसे नेम पूछ रहा है। अब वेंडर आर्टिकल नेम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो वेंडर आर्टिकल नेम है ये भी हमारा सेम रहने वाला है, तो इसको भी हम सेम एज इट इज कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये यहाँ से हमारी चीजों की ग्रुपिंग बन जाएगी। अब उसके बाद ये हमसे ब्रांड नेम पूछता है। अब ब्रांड नेम जो है वो ब्रांड नेम मैं यहाँ से अपना जो है ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्रांड है वो ब्रांड ले लेता हूँ यहाँ से। मेरा ये ब्रांड है तो मैं इसको ब्रांड को तीनों में यहाँ इस तरीके से फिल कर दूंगा। अब ये फिल करने के बाद में अब ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस विद आपका पिन कोड। तो अब आप ये चीज समझ लीजिएगा, अगर आपको अपनी फ्लैट फाइल को लाइव करना है तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें देनी है, इंक्लूडिंग आपका मैन्युफैक्चर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपका यहाँ जाएगा, पिन कोड भी जाएगा। अगर आप कोई भी चीज अगर यहाँ पर नहीं देंगे तो आपकी जो है फ्लैट फाइल में जो है एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम लेवियन, और हम लोग रहते कहाँ पर हैं ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर D22 फर्स्ट फ्लोर, नेहरू मार्ग, गीता कॉलोनी, दिल्ली 110034। अब ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ में डाल दिया है। तो सेम ऐसे ही मैं इसको जो है ड्रॉप डाउन में कर दूंगा सभी के सामने। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो हमारा एड्रेस है ये हमने 34 किया था, तो पिन कोड एक बार इस तरीके से हम इसको यहाँ पर देख लेंगे। तो ये पिन कोड मैंने सेम कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पैकेट नेम एंड एड्रेस विद पिन कोड मांग रहा है, तो सेम रहने वाला है, तो हम सेम कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये मैं फिर से यहाँ पर कर देता हूँ इस तरह से। ये मैंने कर दिया है। सेम ऐसे ही हमसे पूछ रहा है आपका इंपोर्टर नेम में, तो इंपोर्टर नेम में भी हम सेम चीज डाल देंगे इस तरह से। ये हमने डाल दिया है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमसे कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये चीजें देखिएगा, एक तो रेड मार्क और येलो कॉलम वाली जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज जो ये सारी चीजें आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कंट्री है हम उसको कंट्री को डाल देते हैं। ये इंडिया आ गया हमारा, और इसको हम तीनों में फिल कर देते हैं। इंडिया हो चुका है। अब हम थोड़ा आगे चल लेते हैं। अब आगे चलने के बाद आप ये देखिएगा, अब ये पूछ रहा है हमसे आर्टिकल टाइप। तो हमारा आर्टिकल का टाइप क्या है, वो कुर्ती है, तो वो हम ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे और तीनों में सेम चीजें फिल कर देंगे। अब ये पूछ रहा है हमसे ब्रांड साइज। अब ब्रांड साइज हमारा क्या है, तो ब्रांड साइज में हम यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब इससे हमसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड साइज हमारा क्या है, तो स्टैंडर्ड साइज हम यहाँ से ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है इस स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेबल। हमारे लेबल पे जो हमारा ब्रांड का लेबल होता है तो उस पर लिखा हुआ है हमारा साइज का नाम या नहीं, आपका है या नहीं है। तो इस कंडीशन में आप यस नो कर सकते हैं, मेरे में तो नहीं है।
तो इसलिए मैं इसको नो कर देता हूँ। अभी हमसे ब्रांड कलर पूछ रहा है कि कौन सा कलर है हमारे कुर्ती का, तो मेरी कुर्ती का है ब्लैक। आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ तीनों को ब्लैक में। अभी हमसे जीटिन पूछ रहा है, तो जीटिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं डालेंगे इसको, और ये मैंडेटरी भी नहीं है। लेकिन एचएसएन कोड ये हमसे पूछ रहा है, तो एचएसएन कोड के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एचएसएन कोड फॉर वोमेन कुर्ती। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एचएसएन कोड आ रहा है, यहाँ पर कुर्ती का ये रहा। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एचएसएन कोड अब जो मिल आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 8 कैरेक्टर्स के, तो आपको 8 डिजिट में डालना है, उससे कम में अगर डालेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी फाइल आपकी। तो आपको जो है इस तरीके से ये जो है हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये 8 कैरेक्टर का हमारा हो चुका है, और एचएसएन कोड हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया हमने, फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको मैनुअली डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया। अभी हमसे एसकेयू कोड पूछ रहा है, तो एसकेयू कोड भी हमारा सेम वही है जो हमने यहाँ पर फिल किया है। तो हम सेम इसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। ये हमने कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा एमआरपी कितना है। अब मेरी जो कुर्ती है उस पर एमआरपी है हमारा 1999 का। तो आप अपने एमआरपी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फिल कर लेंगे 1999 और 1999। अब ये आईएसपी क्या होता है, बेसिकली ये जो है आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है ये इंटरनेशनल सेलिंग प्राइस होता है, तो आप अपना सेलिंग प्राइस डालेंगे आप कितने में सेल कर रहे हैं। अब मैं जो सेल कर रहा हूँ उसको 999 में कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस डाल लेंगे। 999 में मैंने ये किया इस तरह से। अभी हमसे पूछ रहा है एज ग्रुप के हमारा जो प्रोडक्ट है किस एज ग्रुप के लिए है। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा एडल्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो हम एडल्ट वोमेन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको तीनों में फिल कर देते हैं। अब उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपका ये प्रोमेंट आपका कोड है कुछ, तो इसका आप देख लेंगे। तो इसमें आपको कलर अपना जो है चूज करना है, तो कलर अपना चूज करेंगे आप। यहाँ पर ब्लैक था हमारा, तो हम यहाँ पर इसको तीनों में ब्लैक चूज कर लेते हैं। और कोई अगर आपका सेकंड कलर है, जैसे ब्लैक के अंदर आपका कोई कलर व्हाइट आ जाता है, येलो आ जाता है, तो सेकंड कलर आप यहाँ से चूज कर लेंगे। थर्ड है थर्ड आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो मेरा फुली ब्लैक है, तो मैं ये इसको यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ। बाकी की जो फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमसे फैशन टाइप पूछ रहा है, तो हमारा फैशन टाइप जो है वो हमारा फैशन है, और अब तीनों में हम इसको फैशन चूज कर लेंगे। और इसमें ये हमसे यूज पूछ रहा है, अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैजुअल यूज के लिए है, तीनों में हम कैजुअली फिल कर देंगे। ये हमसे ईयर पूछ रहा है, तो मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर 2026 की है, तो हम इसको 2026 यहाँ से कर देंगे। इस तरह से 2026 हम लोग कर देंगे यहाँ पर। अब ये सीजन पूछ रहा है कौन सा सीजन है हमारा, तो हमारा आप सीजन के अकॉर्डिंग डाल देंगे। मेरा सीजन समर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। मैंने सीजन समर कर दिया। अब ये एआई लेवल पूछ रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट इस शीट के अंदर चीज है वो ये है, ये आपसे पूछ रहा है लिस्ट व्यू नेम। अब लिस्ट व्यू नेम का मतलब ये होता है एक शॉर्ट नेम आप यहाँ पर देंगे 40 कैरेक्टर्स के अंदर, वो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, अदरवाइज शीट आपकी जो है फेल हो जाएगी वैलिडेशन में। तो यहाँ पर जैसे मेरा वोमेन कुर्ती है, तो मैं यहाँ पर वोमेन कुर्ती कर देता हूँ, और तीनों में मैंने वोमेन कुर्ती कर दिया। अब ये हमसे प्रोडक्ट डिटेल्स पूछ रहा है। अब जो प्रोडक्ट डिटेल्स है हमारी, प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब होता है कि आप अपना एक डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आप बनाएंगे। लाइक आप कुछ भी बनाएंगे कि दिस प्रोडक्ट इज
very good for women who wearing as casual wear. Our quality is also premium. तो इस तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्शंस बना लेंगे। मैंने ये अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिया है। तो इस तरीके से आप तीनों में ले आएंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, तो आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद स्टाइल नोट पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन ही देना है। अब दोनों का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों जगह पर सेम चीज इसलिए जाएगी क्योंकि जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, ये डिटेल्स आपके जो लिए जो है मिंत्रा अपने लिए इंटरनली रखता है, ये शो नहीं करेगा आपके कस्टमर्स को। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैंडेटरी फील्ड तो नहीं है, अगर आपने यहाँ डाल दिया यहाँ नहीं डाला तो आपकी डिस्क्रिप्शन समटाइम्स नहीं आती है, आपने देखा होगा। तो इसलिए आपको दोनों में डाल देना है। अब उसके बाद में आता है मटेरियल केयर या डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप कोई मटेरियल केयर में डालना चाहते हैं, जैसे कि वॉश ओनली, वॉश यूजिंग वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन ओनली, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पर तीनों में फिल कर देंगे। ये मैंने तीनों में फिल कर दिया है। अभी हम पूछ रहा है साइज, फिट एंड डिस्क्रिप्शन, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला है यहाँ पर वोमेन कुर्ती। वैसे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डाल देते हैं जिससे कि हमारा डेटा क्वालिटी और भी अच्छा हो जाए और एल्गोरिथम में ज्यादा सर्च विजिबिलिटी में आ जाए। उसके बाद ये हमसे टैग्स पूछ रहा है, तो आप टैग्स लगा सकते हैं, जैसे कि कुर्ती, इट मीन्स होता है कि कीवर्ड्स। तो आप इस तरीके से कीवर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे कुर्ती हो गया, वोमेन कुर्ती, कैजुअल कुर्ती, ब्लैक कुर्ती। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है ज्यादा सर्च होना स्टार्ट हो जाए, और ये कीवर्ड्स आप जो है टैग्स यहाँ पर तीनों में लगा देंगे। अब उसके बाद में ये हमसे डेट पूछ रहा है, एडेड डेट, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये इस तरीके की चीजें आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। जैसे कि हमसे ओकेजन पूछ रहा है कि कौन से ओकेजन में कर सकते हैं, तो ये हमारा डेली का है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो डेली यूज में हम इस कुर्ती को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे फैब्रिक पूछ रहा है, फैब्रिक जो है मेरा है वो है कॉटन, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पर तीनों में मेरा कॉटन जाने वाला है। अभी हमसे लेंथ पूछ रहा है कि आपकी स्लीव की लेंथ कितनी है, मेरी की शॉर्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर लेंगे। अभी हमसे नेक पूछ रहा है, नेक किस तरीके की, मेरी राउंड नेक है, तो मैं यहाँ पर राउंड सब में फिल कर देता हूँ। और यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है ऑर्नामेंटेशन, कोई अगर चीज है इस तरीके की, कोई वर्क आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। जैसे कोई आपके में वर्क हुआ हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नोट अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। बेसिकली ये डिटेल्स हम सारी इसलिए फिल कर रहे हैं यहाँ पर कि जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स फिल हो जाए और कस्टमर्स जो है बहुत आसानी से इसको जो है परचेज कर सके। तो फैब्रिक टू हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं, पैटर्न भी नहीं है। डिजाइन स्टाइल जो है वो आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरा जो है रेगुलर है डिजाइन, तो आप इस तरीके से फिल कर लेंगे। शेप ये हमसे पूछ रहा है, शेप क्या है, शेप जो है मेरी स्ट्रेट है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट फिल कर देता हूँ। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमसे वॉश पूछ रहा है, तो वॉश 10 ये जो है हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंड वॉश कर सकते हैं इसको, जैसे हमने मशीन वॉश किया था तो मशीन वॉश रहेगा हमारा, ये हमने कर दिया। अब येलो में फिर हमसे वेब पैटर्न पूछ रहा है कि हमारा पैटर्न जो है किस तरीके का है, मेरा रेगुलर है, तो आप भी इस तरीके से अपने लिए चूज कर लेंगे। ये मैंने रेगुलर चूज कर लिया। और इसके बाद में ये वेब टाइप पूछ रहा है हमसे, ये तो वेब टाइप में जो है हमारा ये हैंडलूम है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। नंबर ऑफ पॉकेट तो हमारे में तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉट अवेलेबल कर देंगे। नेट क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है, तो हमारा ये पीसेज में आता है, एक पीस है, क्योंकि हम ज्यादा पीसेज नहीं कर रहे हैं, तो पीस आपको ध्यान से यहाँ पर इस तरीके से फिल कर लेना है। ये पीस हमने फिल कर लिया। आगे चलते हैं हम लोग, ये डिटेल्स वगैरह हमें यहाँ पर नहीं देनी है। ये BIS सर्टिफिकेट इमेजेस है, URL, इसको आपको देने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें पैनिक होना है आपको। तो ये सब चीजें अभी आप छोड़ देंगे फिल कर देने के लिए।
नेट क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है तो हम इसको 1 करेंगे क्योंकि हम 21 दे रहे हैं। अभी हमसे बस्ट का साइज पूछ रहा है, तो बस्ट का साइज जो है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर देंगे, वो इंचेस में पूछ रहा है। तो जो बस्ट का साइज है वो हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। जैसे मेरे में 18 है तो मैं यहाँ पर 18 कर देता हूँ इंचेस में। और ये चेस्ट पूछ रहा है तो चेस्ट जो है आपकी चेस्ट अपने अकॉर्डिंग आप कर देंगे। जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर इतना है तो मैं अपना चूज कर देता हूँ, आपको भी इस तरीके से चूज करना है। अब ये फ्रंट लेंथ पूछ रहा है। अब जो फ्रंट लेंथ जो है वो हमारी इंचेस में है, तो ये है हमारी 38, 40 और 42। अब ये हिप का मतलब जो साइज है इंचेस में वो पूछ रहा है हमारा, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कर देते हैं। तो ये है हमारा 32, 34, 36, ये हमने कर दिया। अब ये वेस्ट का साइज पूछ रहा है हमसे, वो भी सेम है हमारा 32, 34 और 36। अब ये हमने फिल कर दिया है साइज वगैरह। तो अब हम यहाँ पर चल रहे हैं, आप चाहे तो इन चीजों को भी फिल कर सकते हैं, इनका अगर साइज आपके पास है। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमने साइज दे दिया वो हमारा इनफ है। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है हमारी कि अब हमें जो है यहाँ पर इमेजेस पे आ गए। लास्ट कॉलम है हमारा, फ्रंट इमेज, साइड इमेज, बैक इमेज, इस तरीके की इमेजेस लिंक होते हैं। तो इस केसेस में क्या करना है आपको, अभी ये इमेजेस जो है अवॉइड करना है, क्योंकि आप जो इमेजेस का यहाँ पर यूआरएल देंगे वो थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी का देंगे, लाइक आपका पोस्ट इमेज हो गया, ठीक है, या किसी अदर कंपनी का आप यहाँ पर लिंक देते हैं, तो वो लिंक यहाँ पर इस फ्लैट फाइल में सपोर्ट नहीं करता है। उस लिंक की वजह से आपका जो है कैटलॉग में रिजेक्शन आ जाता है और मिंत्रा उन इमेजेस को वहां से नहीं उठाता है। तो आपको क्या करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है और अपनी आपकी शीट जो है आप यहाँ इस तरीके से यहाँ से सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप इस फ्लैट फाइल को अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद में जब आपकी लिस्टिंग्स आपकी जो है वैलिडेशंस में आ जाएंगी, तो वहां पर आपको क्या करना है, इमेजेस 1 बाय 1 आप जाके वहां से इसकी इमेजेस जो है अपलोड कर सकते हैं। अब मिंत्रा ने ये ऑप्शन भी आपको दे दिया है। तो अभी ये मैंने जो है शीट आपकी जो है सेव कर ली है। और सेव करने के बाद में हम मिंत्रा पे चलते हैं, और मिंत्रा पे जाने के बाद में हम यहाँ पर इसको अपलोड करते हैं। ये वाली हमारी शीट थी, ये हमने अपलोड कर दी और आप इसको सबमिट कैटलॉग कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको सबमिट कैटलॉग करेंगे, तो सबमिट कैटलॉग करने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी जो लिस्टिंग्स है यहाँ पर ट्रैकिंग में जाने के बाद में आप लिस्टिंग की जब ट्रैकिंग में यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपकी जो है शीट आ जाएगी और यहाँ पर जो है आपका स्टेटस आ जाएगा। तो जैसे ही ये आपका जो है स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में आप जो है अपनी इमेजेस को यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो इमेज अपलोड करने का तरीका क्या है वो मैंने आपके लिए दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है मिंत्रा में लिस्ट कर सकते हैं, वो भी वेरिएशन के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी इसको शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके की आपको पेड अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।